तो दोस्तों टाटा पावर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,697 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 14,651 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15,391 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो हल्का सा कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा 16,000 के करीब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। इवन दो मोतीलाल ओसवाल का तो ये मानना था कि कंपनी का रेवेन्यू लगभग 21,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइक भी देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज अनुमान निकल के आता है, अगर मोतीलाल ओसवाल के हटा देते हैं तो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट का जो अनुमान था उससे थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 14,082 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 14,254 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 14,249 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,093 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 1,076 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,187 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग वही 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली इतना जो प्रॉफिट बढ़ा है 10% के आसपास, इसकी मार्केट को उम्मीद पूरी थी, क्योंकि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट मेरे पास है उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 1,200 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 1,195 करोड़, जबकि यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 1,187 करोड़। तो प्रॉफिट देखें तो टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.90, पिछले साल ₹2.98, अभी देखें तो ₹3.22 आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए रेवेन्यू देखें तो आई थिंक रेवेन्यू मार्केट के एस्टिमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट देखें तो मार्केट का जो जितना अनुमान था उतना ही आपको देखने को, तो प्रॉफिट इन लाइन है लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।